नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई ऐप गुरु पर। कहते हैं कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। इस मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए यूपी पैट 2022 एग्ज़ाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस मॉडल पेपर 3 लेकर आया हूं। आज की क्लास हम आपको एग्ज़ाम में 100% छपने वाले प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज की क्लास बहुत ही शानदार है। आज के प्रश्नों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न DI से लिया गया है। इसमें किसी वस्तु का निर्यात और कीमत दी गई है। कीमत को हमने भरे हुए कोष्ठक में इंगित किया है और निर्यात को हमने खाली ब्रैकेट से इंगित किया है। कीमत हमको करोड़ों में दी गई है और बर्फ हमें 5 दिए गए हैं 1983 से लेकर 87 तक। पहला क्वेश्चन हमें 1983 से 1986 तक की निर्यात में कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसने हमसे 1983 से 86 तक के प्रतिशत वृद्धि पूछी है। 1983 में हमें 400 निर्यात में कीमत है, 400 वृद्धि पूछ रहा है, तो कितनी वृद्धि हुई है? 540 में वृद्धि हुई है, यानी कि 540 तक की वृद्धि हुई है। यहाँ माइनस बटे किससे वृद्धि हुई है? 400 से। जब प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 का भाग देते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई है? 140 की वृद्धि हुई है। किससे वृद्धि हुई है? 400 से। गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी कि 35% की वृद्धि हुई है। 1983 से 86 तक हमें 35% की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। दूसरे क्वेश्चन पूछा गया है 1984 एवं 1985 के बीच निर्यात में कितने पीस वस्त्र का अंतर है। तो 1984 में 180 कितने निर्यात है? निर्यात को खाली से इंगित किया है, तो 180 और 1985 में 260 अंतर पूछा है। अंतर के लिए चिन्ह लगाते हैं माइनस का। कितने का अंतर हुआ है? 0, 16 में 8, 1 में 0, 80 लाख का अंतर हुआ है। 80 लाख हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1983 से 1984 में वस्त्र निर्यात में आसान्यता कितने प्रतिशत की कमी आई है। पूछा क्या है? कमी पूछी है। पहले क्वेश्चन में उसने वृद्धि पूछी थी, अब उसने कमी पूछी है। और किस में पूछी है? निर्यात में। निर्यात कहाँ है? 1983 का निर्यात 220 है और 1984 का निर्यात 180 है। कितना है? 1920 और 1980। कितने कमी है इनमें? इसमें कमी 40 की है। कितने कमी है? हमने बताया था पहले में कमी बटे से वाला और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं। हमने बोला था जहाँ फे लगा हो या का लगा हो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो कमी कितने की है? 40 की कमी है। किससे कमी है? 1983 से। 1983 कितना है? 220। प्रतिशत के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। अब इसे काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 200 बटे 11, 11 एकम 11, 9, 1188 पॉइंट 11 एकम 11, 1188, यानी कि 18.18%, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर बर्फ 1987 में प्रति पीस वस्त्र की कीमत और 1985 में निर्यात की गई प्रति पीस की कीमत के बराबर थी तो 1987 में लगभग कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, ये पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसे बहुत ही सरल, बहुत ही दिमाग से पढ़ना है, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियाँ जो होती हैं उससे हमारी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा और हमारा 1 नंबर चला जाएगा। उसने पूछा है, कहा है अगर 1987 में प्रति पीस वस्त्र की कीमत 1987 में प्रति पीस की कीमत कितनी है, 420 है। अगर 1985 में निर्यात की गई प्रति पीस की कीमत, जब हम किसी पीस की कीमत निकालते हैं तो कीमत बटे निर्यात की गई वस्तु, निर्यात की गई वस्तु, तो इसमें 1985 में कितनी कीमत है, 1985 हमारा ये है, कीमत हमारी 450 है, तो 450 बटे निर्यात कितना है, 260। इसकी जो वैल्यू है वही 1987 की वैल्यू रखने को कहा है। अब उसने 1987 में लगभग कितने करोड़ रुपए का निर्यात होगा, तो निर्यात के लिए हमें निर्यात को गुणा करना पड़ेगा। 1987 में कितना निर्यात है, 420 निर्यात है, गुणा 420। कीमत निकालने के लिए कीमत बटे निर्यात का भाग करेंगे और 1987 और 1985 को उसने बराबर रखने को कहा है, बराबर रख दिया। अब उसने 1987 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात पूछा है, निर्यात के लिए 420 करेंगे। अगर वो कीमत पूछता तो 590 का गुणा करते हैं हम, तो निर्यात पूछा है 420 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तेरह, यहाँ बची 21, 21 हुई, 21 21, 21 पंचे 105, 7 2, 21 चौको 84, 2 86 बटे 13, 86 बटे 21 चौको, नहीं गलत है, 21 0, 21 पंचे 105 कैरी 10, 21 और 84, 10 94। अब सही है। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बची 3 35, 13 दूनी 26 बची 13 76, यानी कि 726। यहाँ पूछा करोड़ रुपए, तो 726 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि दिए गए बर्फ में किस बर्फ में प्रति पीस की कीमत सबसे कम थी, सबसे कम पूछा है। हमने आपको बताया है कि प्रति पीस की कीमत निकालने के लिए कीमत बटे निर्यात, तो 1983 है। 1983 में कितनी कीमत है, 1983 में कीमत कितनी है, 400, यानी कि 400 बटे
और निर्यात वस्तु 220। जब इसको काटेंगे तो 1.81 आएगा। 1984 में 390/180। जब इसको काटेंगे तो 2.16 आएगा। 1985 में 450/260। जब इसको काटेंगे तो ये 1.73 आएगा। 1986 में 540/210 2.57 आएगा। 1987 में 590/420 तो 1.40 आएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे कम 1.81 है, 2.16 है, 1.73 है, 2.75 है, 1.40। यानी सबसे कम 1987 में प्रति वर्ष कीमत कम थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में 100% छपने वाले हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, अंडरवुड है, अंडरवुड में 169 है, 1 है, ऊपर 27 है, इधर 1 + x/13 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 169 1 में 169 169 27 कितना होता है, 9 7 16 की 6 6 2 8 1 9 और 1/169 अंडरवुड में है ये, बराबर 1 + x/13 है। इसका वर्गमूल होता है 14, इसका वर्गमूल होता है 13। ये आपको याद करना है, कम से कम 30 तक तो याद करना है। बराबर 1 + x/13 है। 1 को उधर ले गए हम, तो यहाँ देखते हैं 14/13 है, उधर प्लस का था, इधर माइनस हुआ, बराबर x/13 है। एलसीएम लिया 13 एकम 13, 14 में 13 गई 1, 1/13 बराबर x/13। यानी कि 13 से 13 गई, x बराबर 1 आपका राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत ही सरल है, देखने में कठिन लग रहा है। 169 एकम 169, 27 जोड़ दिए 196 हुआ, 196/169, 1 + x/13 196 है, वो 14 का वर्ग है, तो इसको वर्गमूल लेंगे तो 14 होगा। 169 का वर्गमूल 13 हुआ, तो 14/13 है, बराबर 1 + x/13। 1 को हमने 75 किया तो माइनस हो गया, तो 14/13 है, -1 14/13 - 1 x/13। जब 13 एलसीएम लिया तो 13 एकम 13, 14 से 1 गई 13, यानी कि 13 से 14 में 13 गई, 1 बची, 1/13 बराबर x/13। 13 से 13 काट दिया, f बराबर हमारा 1 आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडरवुड 36.1 और 1/102.4। इसको सरल करते हैं, देखें इसको सॉल्व करते हैं, बता रहे हैं हम आपको। 36.1/102.4। पॉइंट हटाने के लिए हम 10 का गुणा करते हैं, 10 का भाग करते हैं। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 का भाग करेंगे, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 का भाग करेंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 361 × 10/1024 × 10। इसका वर्गमूल होता है 19 और इसका वर्गमूल होता है 32। यहाँ गुणा लगाएं, अंडरवुड 10/10, 10 से 10 गए, तो अंडरवुड 1 का मान 1 होता है, 1 का गुणा 1 वही फंक्शन निकलती है, यानी कि 19/32 हमारा
बिल्कुल सही आंसर है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 शहीद 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? कितने 8 होंगे। अगर हम पूछें कि 10 में 2 कितने हैं, 2 कितने हैं, तो हम 2 का भाग करते हैं ना, तो 10/2 कर देते हैं, तो 2 पंचे 10, यानी कि 10 में हमारे 2 5 हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे भी लिखते हैं 37 दूनी 74 1 75, इसको 75/2 में कितने 1/8 हैं, में कितने 1/8 हैं। जब ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करते हैं, पहले का चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे का तीसरे से गुणा करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 75 × 8/2। 2 से हमने 4 बार काटा, 8 को 4 बार काट दिया। अब 75 का हमने मल्टीप्लाई 4 में किया तो कितना हुआ, 4 5 20, 4 7 28 2 30, यानी कि हमारा आंसर 300 आया। जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि टीवी के फैट का मूल्य 30% घटाना और उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, तो दुकानदार की आय में उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x/100। जब कमी हो तो माइनस लगाएंगे, जब वृद्धि हो तो प्लस लगाएंगे। तो यहाँ 30% की कमी हुई है तो यहाँ -30 लगाएंगे, और 20% की वृद्धि हुई है तो यहाँ +20 लगाएंगे। प्लस -30 × प्लस के 20/100। 30 में से 3 दूनी 6, यहाँ भी माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी कि -30 प्लस का 20 माइनस का 6, माइनस माइनस के जोड़ दिए तो माइनस के 36 प्लस की 20। जब इसको घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा। माइनस हमें इंगित करता है कि उस दुकानदार के आय में कमी हुई है, तो माइनस आएगी, या वृद्धि होती तो प्लस का आता, तो यहाँ कमी हुई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो 16% कमी दे रहा है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 16% की आय में कमी हुई है। अगला क्वेश्चन, √(x/196) बराबर 72/56। इसको सॉल्व करेंगे। मान पूछा है x का, उसने यहाँ मान पूछा है, x का मान पूछा है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 196 14 का वर्गमूल है, 14 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 14 होगा, यानी कि √(x/14) है बराबर 72/56। जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो अंश को अंश से, हर को हर से काटते हैं। 14 चौको 56, 18 चौको 72, यानी कि √(x = 18। अगर हमसे √(x) का मान पूछता
तो 18 का लगाते, ऑप्शन नंबर 1 सही करते। उसने हमसे केवल x का मान पूछा है। x का मान निकालने के लिए हम दोनों को वर्ग करते हैं, तो दोनों को वर्ग करेंगे तो x बराबर 18 गुणे 18 है। तो इसका मान x का मान 324 होगा। कितना मान हुआ? 324 होगा। अगर हमसे अंडर रूट एक्स का मान पूछता तो 18 होता। उसने केवल x का मान पूछा है, जो ऑप्शन नंबर 324 है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, 18 कैरेट के सोने में खरे सोने का प्रतिशत पूछा है। आपको बता दें, जब एक खरा सोना होता है, ये रोज की बातें हैं, जब खरा सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का सोना होता है? 24 कैरेट का प्योर शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का। अब पूछ रहा है कि 18 कैरेट के सोने में खरे सोने का कितना प्रतिशत है। तो कितने कमी हुई यहाँ पे? 24 से 18 में 6 की कमी हुई है। सॉरी, यहाँ 6 नहीं होगा। अगर वो यहाँ प्रतिशत में कमी पूछता तो हम 6 की कमी बताते, किससे? 24 से, तो गुणा 100 से, तो कितने कमी होती? 25 की कमी होती। उसने हमें पूछा कि 18 कैरेट में कितने खरे सोने का प्रतिशत पूछा है। किसमें पूछा है? 18 में पूछा है। किससे पूछा है? खरे सोने से। खरे सोने में कितना है? 24 है। और प्रतिशत के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। 18 तिया 24, 18 6 ती 18, 17 को 24, 4 से 25 बार कटा, तो हमारा 75% 18 कैरेट के सोने में खरा सोना है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन देखने में बहुत कठिन लग रहा है। ये एक फार्मूला बेस्ड है। आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या है। आपको बताते हैं, ए क्यू बी क्यू फार्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमारा फार्मूला है। इसको याद करना है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर आएगा। ये 885 हमारा ए है, 115 हमारा बी है। तो हम, ये हमारा ए क्यू का फॉर्म बन गया, ये हमारा बी क्यू का फॉर्म बन गया। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ये हमारा ए वर्ग है, ये हमारा बी वर्ग है, ये हमारा ए बी है। यानी कि ए वर्ग प्लस बी वर्ग, यहाँ माइनस फंक्शन लगा तो यहाँ माइनस ए बी। इसका फार्मूला होता है ये ए प्लस बी, ए वर्ग माइनस ए बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी। जब इसको लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी बटे ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस ए बी, ये हमको दिया है। ये और ये बिल्कुल सेम है, इसको मैंने इसको काट दिया। अब हमारे पास कितना बचा? केवल ए प्लस बी बचा है। ए हमारा क्या है? ए हमारा 885 है, बी हमारा 115 है। अब इसको जोड़ लो, 5 5 10, 1 8 1 9 और 1 10, 1 8 1 9 और 1 10, कितना आया? 1000 आया, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कौन? ऑप्शन नंबर डी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, जो इसे याद करना जरूरी है। ए प्लस बी
दूसरे क्वेश्चन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वही नीचे भी लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको काट दिया, अंश बटे हर से काट देते हैं। कितना बचा? ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी है, ए बराबर है 885, बी बराबर है 115। दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर 1000 आया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 13 परिणामों का औसत 68 है, यानी कि 13 गुणे 68 है बराबर होता है 884। अब उसने बोला पहले 7 का औसत 63 है, 7 का औसत 63 है। औसत बराबर होता है योग बटे गिनती। तो कितना हुआ? 7 गुणा 63 हुआ, यानी कि 441। आखिरी 7 का औसत है 7 गुणा 70, यानी कि 49, 490। अब उसने बोला है कि तो फातिमे का परिणाम क्या है? 13 संख्याएं हैं, पहले 7 का 441 हुआ, आखिरी 7 का 490 हुआ। तो बची ये संख्या जो फातिमी है, दोनों ऐड हुई ना, इसका परिणाम मान पूछा है। इसको हम जोड़ लेते हैं, जो संख्या आएगी उससे हम घटाते हैं। इसको जोड़ते हैं तो 1 9 4 13 3 4 8 931 हुआ। 931 में से 84 घटाते हैं तो कितना होगा? 931 में से 84 घटाते हैं तो 47 बचा। 47 हमारी फातिमी संख्या है, तो 47 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। उसने 13 परिणामों का औसत दिया था 68, जो हमने 13 गुणा 68 करके 884 निकाला। फिर उसने पहले 7 का औसत 63, यानी कि 7 संख्याओं का औसत 441। आखिरी 7 संख्याओं का औसत 70, यानी कि 490। इन दोनों को जोड़ा तो 931 हुआ। 931 को 8 से 884 घटाया तो 47 आया, जो हमारी फातिमी संख्या निकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गमूल दिया है, वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। ए वर्ग बटे बी वर्ग प्लस बी वर्ग बटे ए वर्ग प्लस 2। इसको देखते हैं, बता रहे हैं हम आपको। ए प्लस बी का होल वर्ग, आपको फार्मूला याद हो तो आप कर सकते हैं आसानी से। फिर ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, 2 वर्ग ए बी है। यहाँ देखते हैं जो ए है वो है ए बी, ए बटे बी, और जो बी है वो है बी बटे ए का वर्ग। जो ए है, ए वर्ग कितना है? ए वर्ग बटे बी वर्ग, ए वर्ग बटे बी वर्ग प्लस बी कितना है? बी वर्ग बटे ए वर्ग, बी वर्ग बटे ए वर्ग प्लस 2 गुण ए कितना है? ए बटे बी, बी कितना है? बी बटे ए, बी बटे ए। बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा? केवल 2 बचा। हमारे पास संख्या कौन बची? ये संख्या बची, ये। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वर्गमूल ऐसे होता है ए बटे बी प्लस बी बटे ए का 2 होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल कितना होगा? इसको हम निकालेंगे तो ए बटे बी प्लस बी बटे ए, ये निकलेगा हमारे पास। ये हमारा कहाँ रखा है? ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए बटे बी प्लस बी बटे ए का होल स्क्वायर
वर्गमूल है तो अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये रखा, आंसर आ गया हमारा ए बटे बी प्लस बी बटे ए, जो डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको अगले वीडियो में बताया था जिसके ऊपर बार लगा हो उतनी संख्या हमको नीचे 9 लिखते हैं, यानी कि 9 कितनी संख्या में बार लगा है, 2 संख्याओं पर। जिस संख्या पर नहीं लगा होता है उतने ही हम 0 लिखते हैं। कितने 0 हैं, 1 0 है, यानी कि 623 है। तो 623 जितनी संख्या पर बार नहीं लगा होता है उतनी संख्या हम घटा लेते हैं, माइनस के 6। ये बहुत ही सरल है, देखने को कठिन लग रहा है बस। तो 623 में 6 गया, 617 बटे 990 हमारा आंसर आ गया। क्या आया, 617 बटे 990, जो हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ ये लिखा होता कि 6 प्लस 6 पॉइंट 6.23, तो हम 6 प्लस ऊपर 23 होता, 6 प्लस 23 बटे 9 होता। जहाँ उसने पॉइंट दिया है तो यहाँ हम करेंगे 623, जितनी संख्याएं हैं उतनी नीचे बार लगाएंगे, जितनी संख्या नहीं है उसको हम 0 करेंगे, तो माइनस के 6। तो हमारा आंसर सही है। जब कभी सवाल ऐसा आ जाए √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3, तो हम ऐसी संख्या में हम परमेयीकरण करते हैं। तो अंश का परमेयीकरण किया, √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। हमने अंश का परमेयीकरण क्यों किया, क्योंकि हमको नीचे ऐसी संख्या लानी है जो संख्या समान के लिए। जैसे इसका एफ में गुणा किया तो आंसर इसका अंडर रूट करेंगे तो आएगा √5 माइनस √3। 2 संख्याएँ हैं तो दोनों का वर्ग कर दिया हमने, तो बटे 5 माइनस 3। जब 5 का गुणा 5 पे करेंगे, 3 गुणा 3 पे करेंगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 3 आएगा। तो बराबर ये हमारा a माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 माइनस 2√5 गुणे 2√3 बटे 2 आया। 5 3 8 माइनस 2 बटे √15, √5 गुणा √5 गुणा √3 15 हुआ, 5√3 तो बटे 2। जब 2 आया, 2 को हमने कॉमन किया तो 4 माइनस √15 बटे 2, 2 से 2 काट दिया, आंसर कितना आया, केवल 4√15। 4√15 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या लेते हैं और माइनस हो तो छोटी संख्या लेते हैं। कब, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका अंतर केवल 1 हो। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रतिदिन हमारी वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें